गुड इवनिंग। आज डे है 19 ऑफ ओवर 30 डेज चैलेंज। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025 वार फ्राइडे, और अभी रनिंग की है 1.5-2 किलोमीटर वॉकिंग चल रही है, और एक्सरसाइज उसके बाद में करना ही है 30 मिनट्स का। आज मतलब बिल्कुल ही मन नहीं था आने का, बिकॉज़ रात को मूवी देखी धुरंधर, अच्छी मूवी है, और उसके बाद लेट सोया, जिसकी वजह से सुबह लेट उठा, फिर पूरा दिन पता ही नहीं चला। मतलब काम तो किए अपने मेन, इसलिए आज मन नहीं था, बिकॉज चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। फिर भी तुम्हें पता ही है यार, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, शो अप करना ही पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, पेन आएगा, पेन से कॉन्फिडेंस आएगा, ग्रोथ होगी। तो करना ही था। पार्क में आते ही सब कुछ, मतलब जूते पहनती, थोड़ा मूड ठीक हुआ, पार्क आती एकदम फर्स्ट क्लास, बॉडी एकदम अपने आ गई वापस से। ठीक है, तो रियल बात तो देखो, मैं बताने ये आया था कि भाई टेस्टोस्टेरोन जो है वो कितना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है? अच्छी डाइट, अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की, और वॉकिंग डेली 5 किलोमीटर कम से कम, रनिंग कम से कम 2 किलोमीटर, एक्सरसाइज कम से कम 15 मिनट डेली करना ही पड़ेगा। तभी तुम, अपन बोलते हैं ना, अच्छा बनना है, रेस्पेक्टफुल बनना है, जिसकी मार्केट में रेस्पेक्ट हो अच्छी खासी, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसकी चाल में कॉन्फिडेंस हो, बोलने में कॉन्फिडेंस हो। भाई ऐसे ही बिल्ड नहीं होता, और जिसका ऐसे बिल्ड होता है उसमें क्या ही होता है, वो बस शो अप करता है, मतलब फेक कर रहा होता है, या होते भी हैं अच्छे खासे। अलग अलग रीजंस होते हैं सबके। मेरा तो ये मानना है मेरे भाई, अपने टेस्टोस्टेरोन को काम में लो, अच्छी जगह मेहनत करने में। उससे क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे हर आँखों में दिखेगा, तुम्हारे वाइब्रेशंस होती हैं वो केवल फील की जाती हैं, उनमें दिखने लग जाएगा अपने आप। वॉकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, ग्रोथ की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, फिक्शंस नहीं पढ़नी है। मतलब पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। मैं तो नहीं पढ़ता, बाकी मुझे तो सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी लगती हैं। कभी कभी वक्त मिलता है, वरना 10 मिनट डेली पढ़ता हूँ। अभी तो यही है कि कभी कभी पढ़ता हूँ, बिकॉज काम बहुत रहता है, तो यही है। और बाकी अभी एक रील डाली थी 4-4:30 बजे, वो देखना कि तुम्हें किन में बैठना चाहिए, किन में उठना बैठना चाहिए, तुम्हारा सर्कल कैसा होना चाहिए। बिकॉज़ यही वो चीज़ें हैं कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, अगर तुम्हारा सर्कल ही सही नहीं है मतलब जो भी चीज़ें बताइए ना, अर्ली उठना, अर्ली सोना, 6 से 8 घंटे सोना, अच्छी डाइट लेनी, और मेन गोल, साइड गोल, हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंट रहना, सब ज़रूरी है मेरे भाई। धीरे धीरे करोगे ना तो ये हैबिट्स में आ जाएंगी, फिर ये नॉर्मल लगेगा। जैसे अभी तुम जहाँ भी हो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये मेरा फेलियर बड़ा स्टेज है, जहाँ मैं अपन जब सोचते हैं रॉक बॉटम जब आता है अपना, तो अपन जिस भी कंडीशन में होते हैं वहाँ यही तो होता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा होता है ज़िंदगी में। जब क्या ही चल रहा होता है तब देखो ना, उसे लिखो कि भाई अभी क्या हैबिट्स हैं। तो अच्छी हैबिट्स भी ऐसे बनती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। बर्बाद होने के लिए, फेक बनने के लिए, आसान चीज़ें करने के लिए कोई मेहनत नहीं होती। बस मस्त घूमो फिरो, इधर उधर टहलो, इसको कुछ बोल दो, उसको कुछ बोल दो, समझ गए, मुफ्त ब्ला ब्ला ब्ला। जज करते रहते हैं पूरे दिन, खुद का कुछ करना नहीं, लोगों को नीचे खींचना वगैरह वगैरह। इनमें मेहनत नहीं होती मेरे भाई, ये तो कोई कर ले, ये तो चूतिया आदमी का काम होता है। और अपने आसपास कभी भी देख लेना, हर जगह की बात है ये पूरे वर्ल्ड में, 90 to 95% यही हैं। ठीक है, छोटा मोटा तुम्हें पता है, 2 रोटी खाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो भी कमा लेते हैं, वरना ऐसा चलता रहे तो वो कमा ही ना पाए। ठीक है, तो यही है। बाकी मेहनत करो, मज़े करो, और वुमन हो तो एस्ट्रोजन है, मेल हो
तो टेस्टोस्टेरोन है मेनली, और भी इनमें बहुत से होते हैं, मेनली यही होते हैं जिनको अच्छे से अगर अपन यूज़ लें वॉकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग में, अच्छी डाइट और स्लीप दे के, तो भाई मेरे वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, वो हर चीज़ में झलकेगा। फिर उससे जो मज़े आते हैं ना ज़िंदगी में, हार्ड वर्क करने में मज़ा आएगा, फोकस करने में मज़ा आएगा, कंसिस्टेंट रहने में मज़ा आएगा, प्रोडक्टिविटी में मज़ा आएगा। समझ रहे हो? कोई भी काम में जो इनपुट तुम दे रहे हो, कहीं भी तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत मज़ा आता है तो ये सीन है। तो करो भाई, मेहनत करो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे, किसी ज़रूरतमंद हो तुम्हें लगे जो सुन नहीं रहा तुम्हारी, जिसको तुमने ट्राई कर लिया बोल कर, समझा कर, या जिसे तुम समझा नहीं सकते, अगर तुम्हें लगे यूज़फुल वीडियो या क्लिप तो उसको भेजो, ताकि वो सही देख ले। वही 2 मिनट देखना ही तो है, 1 मिनट देखना ही तो है, या 30 सेकंड ही देखना है, उसी से क्या पता किसी का भला हो जाए। और यही मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने सीखा है काफ़ी टाइम से इतनी वीडियोस से, वो मैं कम टाइम में, कम वीडियोस में अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, कम वक्त में समझा सकूँ, तो यही मेरा गोल है। बाकी सीखता सिखाता चल रहा हूँ, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वैसे ही बंदों को मैंने वैसे ही इसी फील्ड वाले में को ही मैंने ऐड कर रखा है, तो वो अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं। और बाकी इंस्पायर किससे हुआ हूँ मैं बताऊँ तो डेविड गोगिंस से कहूँगा मैं, भाग मिल्खा तो मूवी का नाम है, मिल्खा सिंह से इंस्पायर हुआ हूँ मैं। और 2 तो ये हैं, और भी बहुत हैं, फ़िलहाल तो ये 2 ही हैं। मेरे को बहुत हार्ड वर्किंग लगे, उनका माइंडसेट अच्छा लगा। जब मैंने उनकी पॉडकास्ट देखे, उनकी वीडियो क्लिप्स देखी, तो आई स्टार्टेड। बाकी बचपन से यही था करना है, बट कल करेंगे, महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसे करके वक्त गुजरता ही चला गया, और वक्त का कभी पता नहीं चलता। तो कल पर मत डालो, एक पेज लो, तुम्हें बताया ही है, उस पर लिखो कि अभी मेरे को क्या चाहिए, कि अगर मैं मरूं तो मेरे को वक्त मिले सोचने का कि मैंने जो किया है मैं उससे खुश हूँ कि नहीं हूँ, तो बहन जो खुशी खुशी जाना है यहाँ से। ठीक है, बाकी कणों से ही आई हैं, मतलब मिट्टी से ही आई हैं, मिट्टी में ही जाना है। कैसे आए थे, कैसे जाना है पता ही है। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेनी ज़िंदगी के मज़े लो। मतलब तुम ज़िंदगी के क्या मज़े लोगे, तुम अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र मिला है, जितना भी वक्त मिला है, उसके मज़े लो। हर दिन मेहनत करो, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बैलेंस रहता है, अपने को बस बैलेंस बनाना है, अपना बैलेंस ढूंढो। ठीक है, वैसे बैलेंस नहीं बनाना, अपना बैलेंस ढूंढो। तुम्हारा बैलेंस क्या है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा वर्कआउट करना है, क्या करना है तुम्हें, उस हिसाब से सेट करो। और बाकी फैमिली को हमेशा ऊपर रखना मेरे भाई, कैसी भी फैमिली हो, फैमिली ही है। जब ज़िंदगी में सब कुछ बुरा होगा ना, सब साथ छोड़ देंगे कसम से। मैं भी सोचता था मेरे ये वो हैं फलाने ढिमकाने, इतना स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग, इतना वक्त, वो वक्त, इतना मैंने किया इनके लिए। भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी मैटर ऑफ सेकेंड्स है, वक्त का पता नहीं चलता किसी के बदलने पे। ठीक है, तो और घर वाले मेरे भाई हमेशा साथ देंगे। ठीक है, वो कभी ये नहीं देखेंगे मेरे बच्चे के पास या बेटी के पास क्या है क्या नहीं है, वो हमेशा साथ देंगे टिल द एंड। उनकी उम्र हो जाएगी ना 90-95 अगर, और तुम्हारी उस वक्त या मेरी उस वक्त उम्र है 50-60-70 मान लो, तब भी वो तुम्हारा साथ देंगे, तब भी वो तुम्हें खाना खिला देंगे। समझ रहे हो, चाहे उनसे खुद से ना खाया जाए। तो माँ बाप का दर्जा है भाई, अपने धर्म कोई भी धर्म हो उनमें बताया गया है। बाकी मैं गुजरा हूँ उस वक्त से, तो मैं नहीं भूल सकता। अभी अपन केवल अपने माँ बाप के ही हैं मेरे भाई। बाकी दुनिया में ये है, अच्छा काम करो, फल की चिंता मत करो। तुम जैसे हो वैसे रहो बस। दुनिया जैसी है वो दिखा देगी वो कैसी है। शब्दों पे कभी मत जाना, एक्शंस को देखना। ठीक है, किसी के एक्शंस कैसे हैं, कोई कैसा बिहेव करता है, किसी के वर्ड्स तुम्हारे सामने और पीछे कैसे हैं,
उस हिसाब से किसी को जज करना, ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड कर लेना लोगों को। और बस यही है, मज़े करो, हर दिन मस्त जियो, प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय करो, घर वालों का ख्याल रखो, एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। सलमान खान भी है भाई, अच्छी बॉडी है, ऋतिक रोशन भी है अपना, ठीक है, धन्यवाद।